अभी अभी एक और खबर सामने आई है जो कि चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर ने भेजी है, जिसे सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों और देशवासियों के अलावा एस सोमनाथ भी हैरान है। एस सोमनाथ की आंखों से आंसू छलक गए और वैज्ञानिकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। सभी ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष यान के डिजाइन से लेकर लैंडिंग स्थल के चयन तक मिशन के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके चंद्रयान-3 के साथ एक त्रुटिहीन चंद्रमा लैंडिंग की योजना बनाई। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसरो ने कई अन्य सावधानियां भी बरती। रोवर ने चंद्रमा की सतह के नीचे गड़गड़ाहट और भूकंप को मापने के लिए डिजाइन किए गए उपकरण का उपयोग करके कुछ भूकंपीय गतिविधि का भी पता लगाया और रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया। भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन के साथ इतिहास रचा जब वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। यह अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले देशों के एक विशिष्ट क्लब में भी शामिल हो गया। इसरो का कहना है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ठीक तरह से काम कर रहा है। प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज की है। इसके अलावा प्रज्ञान ने चांद पर एल्यूमीनियम, कैल्शियम, लौह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन का भी पता लगाया है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त विक्रम लैंडर के प्रति बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोई कह रहा है विक्रम लैंडर जाग गया, कोई कह रहा है विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है, कोई कह रहा है रोवर गायब हो गया। वहीं एक और खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर इसरो समेत सारे वैज्ञानिक काफी क्रोधित हैं। सभी वैज्ञानिकों का शक अमेरिका और चीन पर है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं, विक्रम लैंडर ब्लास्ट हुआ है या नहीं? अगर ब्लास्ट हुआ है तो कैसे हुआ? चंद्रयान-3 को ब्लास्ट कराने में किसका हाथ है? दोस्तों, इसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप भी इसरो के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट में जय इसरो, जय हिंद जरूर लिखें। जैसे कि आप जानते हैं कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन होता है, इसलिए इसरो को उम्मीद थी कि 14 दिन सोने के बाद विक्रम फिर जागेगा। इसरो सिग्नल भेजकर विक्रम लैंडर को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी चांद पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देख इसरो वैज्ञानिकों को जोरों का झटका लगा। जैसे ही इसरो को पता चला कि चांद पर कुछ हुआ है, इसके बाद से ही इसरो के वैज्ञानिक काफी परेशान और मायूस हो गए। दोस्तों, आज से करीब 1 महीने पहले जब चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव आए सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत इतना दुखद होगा। दोस्तों, सब इसी दुविधा में हैं कि आखिर हमारे चंद्रयान-3 का ये हाल कैसे हुआ। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। दोस्तों, जब हमारे चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड किया था तो पूरी दुनिया देख के हैरान रह गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। इसके बाद बारी आती है चांद की उस रहस्यमय दुनिया में खोजबीन करने की। अपने इस कार्य को भी चंद्रयान-3 ने बखूबी किया। चंद्रयान-3 ने चांद पर वह खोज निकाला जिसे नासा अपने चंद्रयान को भेजकर भी नहीं ढूंढ पाया था। पहली बार चांद की रहस्यमय दुनिया को किसी ने जाना है और वो है हमारा देश यानी कि भारत। यह खोज दुनिया की सबसे बड़ी खोज मानी गई। यही नहीं, चंद्रयान-3 ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर को भी ढूंढ निकाला। चांद पर सल्फर का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक चांद के रहस्य का पता लगा सकते हैं। चंद्रयान-3 ने जो कुछ किया है, शायद इतनी ज्यादा उम्मीद वैज्ञानिकों को भी नहीं थी। चंद्रयान-3 मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए प्लान किया गया था। विक्रम लैंडर और रोवर को अपना सारा काम 14 दिन में निपटाना था, जो 4 सितंबर को पूरे हो गए थे। अगर देखा जाए तो यह मिशन यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था,
लेकिन रोवर और लैंडर ने इतना कमाल का काम किया कि वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन को एक लूनर डे मनाने का विचार आया। लेकिन फिर से चांद पर रात आने वाली थी और अगर रात में ये काम करवाया जाता तो रोवर और लैंडर दोनों खतरे में आ सकते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों न दोनों को स्लिप मोड में डाल दिया जाए। इस प्रकार सारी कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को 14 दिन के लिए स्लिप मोड में डाल दिया गया। अब ये 14 दिन 22 सितंबर को पूरे होने वाले थे। लेकिन 14 दिन के बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों को लैंडर और रोवर की तरफ से कोई एक्टिविटी होती नजर नहीं आई। चांद की सतह पर 220 डिग्री से भी ज्यादा ठंड होने के कारण ये माना जा रहा था कि कहीं प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर का अंदरूनी सिस्टम डैमेज या ब्लास्ट ना हो गया हो। अगर ऐसा हुआ है तो इस मिशन को यही समाप्त मान सकते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि हमें यह लूनर डे खत्म होने तक अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 दिन के खत्म होने के आखिर घंटे में भी जाग सकता है। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों को कमांड देने की आवश्यकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दें, कमांड देने की जरूरत है या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले।